ये बहुत गोल्डन चांस है बहुजन समाज के लिए। बाबा साहब ने एक समय में कहा था 21वीं सदी हमारी होगी। तो ये बहुजन समाज के जितने भी लीडरांस हैं ये बहन जी के नेतृत्व में आकर के काम करें और बाबा साहब के उस सपने को साकार करने का काम करें। अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए, मैं बात करूं देश की, क्या लगता है कि उनमें सबसे बेहतर बहन मायावती होंगी? अगर वो शासन में आती हैं तो शायद जो 1932 से लेकर के अभी तक छुआछूत की बीमारी गई नहीं है उस पर रोक लगेगा और वाकई में हुकूमत मिलेगी बहुजनों को। उन बीमारियों का सभी का ऑपरेशन हो जाएगा। सबसे अच्छी प्रधानमंत्री साबित होगी बहन जी। इसलिए हमको आज बहन जी के नेतृत्व में सबको इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर ये एक वो बहस छेड़ देनी चाहिए कि बहन जी ही हमारे देश का कल्याण कर सकती हैं। देश की आज़ादी के 75 वर्ष जिस तरीके से हो गए और वर्तमान की सरकारें कहती कि अमृतकाल, तो चलिए उस अमृतकाल के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या इस अमृतकाल के 75 वर्षों में अब वो समय आ गया है कि बहुजन समाज की भी किसी महिला को, दलित समाज की एक बेटी को प्रधानमंत्री का, जो कहते हैं कि सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, लेकिन उसके बाद पावर जिसमें निहित होता है प्रधानमंत्री, उस पद के लिए क्या दलित समाज की एक बेटी को पर भी अब चर्चा होनी चाहिए, या फिर बार बार वही बीजेपी कांग्रेस दो धड़े? देश की 85% की आबादी बहुजनों की कहते हैं कि दलित समाज की पिछड़ों की आबादी है, तो क्या अब समय है उनका नेतृत्व करता भी ऊपर बैठे? तो चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। अब की बार 24 में क्या सत्ता में परिवर्तन होगा? बार बार दो धड़े बार बार जनता के सामने पेश किए जाते हैं। हालांकि पिछड़ों की अगर हम बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें तो 85% की आबादी है। अब वो समय आ गया है कि बहन मायावती, बीएसपी, अगर बहुजन समाज की भी बात करें तो बहुजनों की भी हिस्सेदारी अब प्रमुख होनी चाहिए, सत्ता में उनके पावर होनी चाहिए। बहन जी अगर आगे आती हैं और सब लोगों से मिलके आगे आती हैं तो मैं जानता हूँ इस देश के अंदर मायावती से शक्तिशाली कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इवन तुम्हारा मोदी भी उससे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अब सवाल उनका है, हर इंसान का ईगो होता है और वो ईगो आगे नहीं आने देती है। कोई न कोई एक रीज़न होता है, ईगो के अंदर भी कोई न कोई एक रीज़न होता है, तो वो आगे नहीं आ रही। और आगे ना आने की वजह से ये भी हमने सुना है कि अगर ये जो मजबूर होंगे सारे लोग इंडिया वाले कि कोई इनके पास प्रधानमंत्री लायक नहीं है, तो अंत में जाके मायावती के पास जाना पड़ेगा और उसको देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। अच्छा देखिए, देश ने तमाम सरकारें देखी, कांग्रेस की देखी, बीजेपी की देखी, अलग अलग धड़े की सरकारें देखी। कल की मैं यूपी की घटना बता दूं तो एक दलित बेटी की घटना आ रही है कि जिस तरीके से उसको मतलब सरेआम पीटा गया और उसके साथ मतलब इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। इसके पहले भी तमाम घटनाएं, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़, राजस्थान की, किस तरीके से सर पे पेशाब करना, मूछ रखने पे उसको प्रताड़ित करना, आज भी वही दौर है। तो आखिर इससे मुक्ति मिलाने के लिए अपनी भागीदारी होनी तो चाहिए। करेक्ट। बाबा साहब ने ये कहा कि ये जो स्वतंत्रता जो मिली है इस देश के अंदर, ये सिर्फ उन लोगों को मिली है जिन लोगों ने दलित लोगों को गुलाम बनाया। तो उनको तो मिल गई, लेकिन गुलाम तो गुलाम रह गए। तो आज भी जो तुम्हारे साथ अन्याय होता है, क्योंकि आज भी आप गुलाम हो, आपके साथ भाईचारे का, इक्वलिटी का बर्ताव नहीं होता। तो यही कारण है कि आपको आज भी इंसान नहीं समझते। आपके पास पेशाब करते हैं, आपको टट्टी खिलाते हैं, आपको गाय का पेशाब पिला, ये सारी चीज़ है वो इसीलिए कि आज आप आज भी गुलाम हैं। बाबा साहब ने एक बात कहा, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपनी बेड़ियाँ तोड़ देगा। आज देश की ज़रूरत भी है बहन जी को सत्ता में लाया जाए, और सारी पार्टियां जो ईवीएम हटाना चाहती हैं उनकी ज़रूरत है कि ईवीएम हटाओ और बहन जी को लाओ, देश बचाओ। और इसके साथ साथ जो बहन जी का कार्यकाल रहा है, उनका जो नेतृत्व में सरकारें बनी हैं, उन्होंने एक मिसाल कायम की है। यहाँ के जो इतिहास गढ़ा हुआ था, जो ज़मीनों में दबा हुआ था, वो उन्होंने सबके सामने रखा, सबके सामने उनका प्रदर्शन किया। इससे अच्छा कोई शासक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो दलित वर्ग में से होगा तो वो दलित का ध्यान रखेगा। जो दलित वर्ग में से नेतृत्व नहीं होगा तो दलितों का, गरीबों का, मजलूमों का कोई ध्यान नहीं रखेगा। बस इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बहन जी को देश की ज़रूरत है, बहन जी को बनाना चाहिए। आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि जो तोते होते हैं ना, उनको दाना डालते हैं, तो मालिक दाना डालता है, वो दाना खाता है और वो चला जाता है, और सुबह पूरा घूमता रहता है, शाम को फिर अपने मालिक पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो मानसिक गुलाम हो चुका है।
इसी प्रकार से जो 80% को खाना, 80 करोड़ को जो खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, उनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं। और मानसिक गुलाम बन जाता है तो जो वो कहेगा उसके मुताबिक वोट भी उसी को देगा इंसान। वो कहता है कि जिसकी खाओ उसकी बजाओ। इस 80% की जो गुलामी की आप बात कर रहे हैं, उस समाज के ऊपर एक सवाल है कि आखिर उस गुलामी से बाहर निकलिए, अपनी सत्ता में भागीदारी रखिए, तो फिर शायद आपको इस तरीके की चीज़ें ना करनी पड़े। अगर ये बाहर निकलते हैं, इसके लिए पहले तो दृढ़ इच्छा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए इंसान के अंदर। जैसे मनोहर काशीराम जी ने महसूस किया कि बाबा साहब का मिशन पीछे पड़ा हुआ है, इसको क्या करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, माँ बाप छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया। तो जब तक ये जुनून पैदा नहीं होगा ये लोगों के अंदर, तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। आज अच्छा, एक सवाल है, देखिए इंडिया गठबंधन कहती है कि हम बार बार बड़े मंचों से पिछड़ों समाज की उन्नति की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, तो क्यों ना ये पूरा संगठन ही मिलकर कम से कम दलित समाज की उस बेटी के ऊपर चर्चा कर दे। क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री अगर पिछड़े समाज से बनता है तो समस्या क्या है, एक बेटी बन जाए तो? कहने में और करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि इस देश में जब इंदिरा गांधी थी तब भी गरीबी हटाओ ये नारा लगाया था, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, गरीबी आज भी है। आज मोदी जी 80 करोड़ आदमी को खाना खिला रहे हैं। खाना क्यों खिला रहे हैं? उनको गुलाम बना रहे हैं। हकीकत में खाना नहीं खिला रहे, उनको मानसिक गुलाम बना रहे हैं। जो देख रहे हैं जगह जगह से लोग कहाँ से आ रहे हैं, पूरी इंडिया से आदमी आ रहे हैं। लोगों के अंदर जुनून है। मैंने कुछ गुजराती लोगों को भी देखा, वो भी पम्पलेट बांट रहे हैं। वो उनके और एज उनका 80 साल एज है, लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर जुनून पैदा हो गया है। और इस देश के अंदर एक जुनून ऐसा पैदा हो रहा है कि ईवीएम के अगेंस्ट में कि भाई देखिए, इन्होंने एक चीज़ बड़ा बढ़िया कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो तो बेड़ियाँ टूट जाती हैं। अब समय है कि 24 के चुनाव में एहसास दिलाकर और सत्ता में भागीदार बना जाए बहन मायावती के नेतृत्व में। अच्छा, हमें पूछ रहे हैं। हाँ, सभी लोग आपने कहा कि एहसास नहीं हो पा रहा है। 75 वर्ष का समय सोचिएगा और 1000 वर्ष पहले का मैं भी इतिहास उठा लो। सर ने बढ़िया कहा कि गुलामी की जो प्रथा है ना वो टूटती नहीं है। देश आज़ाद हुआ, हम कहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन सवाल वही उठता है 75 वर्ष आज़ादी के हो गए और 1000 वर्ष पहले की जो गुलामी की प्रथा थी, आज भी तो आप जब मूछ रखोगे तो आपके ऊपर सवाल कहीं कहीं राज्यों में उठ जाते हैं, पेशाब कर दिए जाते हैं। आपको घड़ा से पानी पीने पर अभी भी जो अछूत समझने की जो समाज में एक अभी भी प्रथा है, उसे तोड़ तो एक ही आदमी सकता है ना, जिसने 2007 से 12 की यूपी में सरकार में करके दिखाया कि बहुजनों को सम्मान दिलाया, सड़कों से निकलकर राजनीति मान्यवर कांसीराम बहन जी ने सिखाया। तो कम से कम केंद्र में जब आएंगी तो शायद स्थितियाँ ये बदल जाए। आज की जो सरकार चल रही है केंद्र में और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, उनका मुख्य लक्ष्य है कि हम इनको जो गुलाम थे पहले, अब हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। जो गुलामों के गुलाम हैं, जो गुलाम आज़ाद हो गए, वो गुलाम हमको उस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको कहीं भी कुछ नुकसान करना पड़ा अपना सहन कर लेंगे, परंतु यहाँ के दलितों को, गुलामों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसमें जो भी करना पड़ जाएगा कर देंगे। हमारे लोगों का ये धड़ा फाड़ते हैं, किसी को ख़रीदते हैं, किसी को कुछ करते हैं, परंतु ये अपना मूवमेंट सीधा कर लेते हैं, जिसमें यहाँ का अशिक्षित लोग है, जो कमज़ोर लोग है, वो नहीं समझ पाता और वो बह जाता है और वो मूवमेंट से भटक जाता है। इसलिए इनको अंधविश्वास के एक इनका सहारा है अंधविश्वास को आज जैसे अयोध्या में ये लेके जा रहे हैं, इतना घटिया काम कर रहे हैं, पता नहीं लोग उससे इतने उत्साहित हैं, जिससे कि लोगों को पता चला कि बहुत बढ़िया काम हुआ, परंतु वो कवर खोदी जा रही है यहाँ के मजलूमों की, दलितों की और गरीबों की, और इसी आधार पर ये काम कर रहे हैं। हमें बहन जी की ज़रूरत है, हमको 85% के नेतृत्व की ज़रूरत है, हमको नेतृत्व लाना होगा, हमें उस आधार पर काम करना होगा। और मैं आह्वान करता हूँ पूरे देश को आपके माध्यम से कि सभी लोग 85% के एक हो कर के इस आज की फर्कापरस्त सरकार से डटकर मुकाबला करें और इसके खिलाफ जो भी हमें करना पड़े हम करें। हमको अपना तन मन धन जो भी न्यौछावर करना चाहिए हम करेंगे, हम तैयार हैं। और आप सभी लोग 85% के लोग जाग जाओ और आगे तैयार रहो। और ये आगे आने वाला जो हम तैयार नहीं हुए तो हम आगे वो कुर्बानी हमारी हो जाएगी,
कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं हमको बख्शेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने बड़ा बढ़िया कहा बहन जी ही कल्याण कर सकती है। एक सवाल उठता है, आज भी दिखावे के लिए दलित के घर में खाना खाएंगे, मिलेंगे, मंचों पे सम्मान करेंगे, सब चलता है राजनीति में हमारे यहाँ देश में, लेकिन जब समानता की बात आती है तो भरे समाज में बेइज्जत कर दिया जाता है। तो खाना खाने का जो दिखावा है, दलित के घर में जाकर चुनाव के समय में उनको भगवान का रूप देने की जो मतलब एक छलावा है, वो बदलना चाहिए। वाकई में अभी भी सम्मान बराबरी मिला है क्या दलित समाज को? नहीं, ये हम पेपर में दिया है, पेपर में है, न्यूज़पेपर में है, मीडिया में है कि हम बराबर का दर्जा देते हैं। ये बात एक बार 1932 में जब महात्मा गांधी कह रहे थे कि मैं सारे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, आप अछूतों को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनका तो मैं उसका नेता हूँ। तो उन्होंने कहा, मदन मोहन मालवीय बहस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक गिलास पानी लेके आता हूँ और आपको देता हूँ। तो वो उठे और गिलास पानी लेके आए। अगर आप अछूतों को अपना मानते हैं तो आप मेरे हाथ का पानी पी लीजिए। तो मदन मोहन मालवीय ने पानी नहीं पिया था। बताइए, अंदाज़ा लगा सकते हो, वो भी कहाँ, यहाँ नहीं, लंदन में 1932 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन लोगों की मानसिकता वही है जो पहले थी, अभी कोई तब्दीली नहीं हुई है। जो लाइट में आ जाती है तो उसको थोड़ा सा पनिशमेंट देते हैं, अगर नहीं आती है तो कुछ भी नहीं होता। 1932 का उदाहरण देखिए, समझिए कि 100 साल से ऊपर की घटना है। 32 में इन्होंने ये घटना कहा कि गिलास का पानी नहीं पिया क्योंकि अछूत थे। राजस्थान में भी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक बेटे ने स्कूल में घड़े को छुआ तो घड़े उसको पीटा गया। ये तमाम सुर्खियों में खबरें रही, मैं कोट करता हूँ। तो सोचिएगा, इतने वर्ष हो गए, मानसिकता अभी भी नहीं बदली है, अभी भी आप उसी पायदान पर हो। लेकिन कहेंगे ज़रूर कि भाई सबका साथ, सबका विकास, देश विश्व गुरु, तमाम चर्चाएं होती हैं। तो सबको नकार के 24 में कम से कम बहन मायावती के नेतृत्व में एक सत्ता तो लाए अपनी, कम से कम 75 वर्षों में। अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? ये यहाँ के लोगों को जागने की ज़रूरत है। वो क्या बोलता है, अपोजिट पार्टी का काम ही यही है कि झूठा बोलना और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना और वोट लेना और राज करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये पब्लिक को जागृत करना है, जगह जगह जाके। अब पब्लिक को कौन जागृत करेगा? ये हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है। आप जैसे मीडिया में काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और भी लोग करें। अगर ये सब लोग जागृत हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर लोग वहाँ वोट नहीं देंगे। जैसे ये कहा कि वो बाबा साहब कहते हैं कि वो जो राज कर रहा है वो राज ज़्यादा होशियार नहीं है जो राज कर रहा है, मगर हम बेवकूफ़ हैं, हम अज्ञान हैं, इस वजह से वो रूल कर रहे हैं। अगर हम अपने लोगों को ये ज्ञान दे दें कि वोट की कीमत क्या है, हमारा समाज क्या है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा मित्र कौन है, अगर ये पहचान हो गई तो सारी समस्या का समाधान हो जाता है। 24 की सरकार में सर क्या आप लोग चाहेंगे कि बहन मायावती के नेतृत्व में सरकार बने केंद्र की? ये यूपी की जो उनकी सरकार चली, उससे आप लोगों को क्या लगा कि वाकई में सत्ता में ऐसे लोग होने चाहिए जो बेहतर सुशासन दिखाया? उन्होंने जिस तरीके से मनवादी विचारधाराओं पर और मतलब कहते हैं कि सामंतवादी विचारधाराओं को नीचे करके दिखा दिया था कि ये नहीं चलेगा, चलेगा तो संविधान चलेगा। तो बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार करके दिखाया है। संविधान के अनुरूप उन्होंने सारे कार्य किए, कोई पक्षपात नहीं किया, और ऐसे ही भारतवर्ष की प्रधानमंत्री बहन जी को होना चाहिए। उम्मीद है कि वो आएंगी तो देश भी वैसे ही डेवलप करेगा जैसे 7 से 12 उन्होंने किया। जी जी, वैसा ही उत्तर प्रदेश का ही आइकॉन जो है देश का आइकॉन होगा। अब क्या अपने समाज को मैसेज देना चाहेंगे बहन मायावती को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, मई में जो होने जा रहा है, उसमें बहन कुमारी मायावती जी को तन मन धन से सपोर्ट करके प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करें और बाबा साहब के सपने को साकार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बहुजन समाज के तमाम वो वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ मौजूद थे जो लगातार बहुजन मूवमेंट को लेकर के समाज में कार्य करते रहते। मान्यवर कांसीराम के जो विचार थे उस चीज़ों को बुलंद करते रहते। हमेशा चर्चाएं हुई कि क्या 2024 में बहन मायावती प्रधानमंत्री का बेहतर चेहरा होंगी। इन्होंने खुलकर बातें रखी कि अभी भी स्थितियाँ नहीं बदली हैं। 1932 की मदन मोहन मालवीय की इन्होंने
तमाम जो घटनाएं बताई कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ किस तरीके की छुआछूत की घटनाएं हुई और आज के दौर में भी वो घटनाएं घटित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में जो बहुजन समाज है अभी भी सम्मिलित नहीं हुआ है। अब मौका है कि 24 में सत्ता परिवर्तन हो और बहन मायावती को अगर मौका मिले तो शायद ये परिस्थितियां बदले। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब की बार सत्ता में क्या बहुजन समाज की वापसी होगी? साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये मुद्दे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।